दोस्तों हमारे सौर मंडल जिसमें 8 ग्रह मौजूद है, जिसमें बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। आपके दिमाग में ये कभी ख्याल आया होगा कि हमारे सौर मंडल में इतने बड़े ग्रह मौजूद हैं, तो आखिर हम इन्हें पृथ्वी पर खड़े होकर क्यों नहीं देख सकते? आखिर ऐसा क्या कारण है जो ये ग्रह हमें दिखाई नहीं देते? आखिर जुपिटर इतना बड़ा ग्रह होने के बावजूद भी हमें पृथ्वी से क्यों दिखाई नहीं देता? या फिर ये ग्रह हमें दिखाई देते लेकिन हम जानकारी ना होने पर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए हम इन सवालों को गहनता से पड़ताल करते हैं और आपको बताते हैं इन सवालों के सटीक जवाब। दोस्तों, इंसान अपनी आंखों से अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? एक अध्ययन की माने तो हम अनुमान अधिक से अधिक 2 या 3 किलोमीटर तक देख सकते हैं, या इससे भी अधिक इंसान अपनी आंखों से 20 किलोमीटर तक देख सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हवा में मौजूद नमी, धूल और कण के एंटी प्रदूषण के कारण हमारी आंखों को ज्यादा दूरी तक देखने से रोकता है। यहाँ तक कि जब वातावरण में धूल ना हो तब भी हम इससे अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसके अलावा इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम 339 किलोमीटर यानी कि 221 मील तक की दूरी तक देख सकेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम इतनी दूरी तक नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारे दृश्य के रास्ते में बादल आ जाते हैं। अगर हम स्पष्ट रूप से रात को आकाश की ओर देखें तो अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा आकाशगंगा को देख सकते हैं, जबकि आकाशगंगा पृथ्वी से 22.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इसी तरह हमारी आंखों की देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है। अगर बीच में अदृश्य अवरोधक जैसे हवा में धूल कण आदि हो तो हम कम दूरी तक देख पाते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से कौन से ग्रह को देख सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से हम मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, शनि ग्रह को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो ये ग्रह दिखाई क्यों नहीं देते? पर आपका सवाल वाजिब है। दोस्तों, इन ग्रहों को हम देख सकते हैं। इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी होती है। दोस्तों, कोई भी वस्तु हमें जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही हमें छोटी दिखाई देगी। इस प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसीलिए ये हमें रात को आकाश में दिखते हैं लेकिन एक स्टार यानी तारे के रूप में दिखाई देते हैं। बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, इसीलिए इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देख सकते हैं। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स के मुताबिक खास तौर पर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों वक्त देखना आसान होता है। धरती के उत्तरी गोलाई में अप्रैल और मई के शाम के दौरान, अक्टूबर नवंबर के बीच सुबह के दौरान ऐसा होता है। दोस्तों, जुपिटर जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इस ग्रह की दूरी हमारी पृथ्वी से 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। जब जून के महीने में सूरज की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह नजदीक दिखाई देता तो बृहस्पति के लिए रास्ता साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून के महीने में दिखने वाली आकाशीय वस्तुओं में बृहस्पति सबसे ज्यादा साफ दिखता है। अगर आपके पास कोई बेसिक टेलीस्कोप है तो आप इसके सरफेस को भी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको टेलीस्कोप के जरिए इसमें चंद्रमा भी दिख जाए जो साइज में काफी बड़े हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, माना कि ग्रह हमारी धरती का पड़ोसी ग्रह है। मंगल ग्रह पृथ्वी से 14 लाख 15 करोड़ मील की दूरी पर है। धरती से मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है क्योंकि मंगल की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। यह सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा के नजदीक है। ऐसा माना जाता है कि टेलीस्कोप की बजाय इसे साधारण आंखों से देखना बेहतर होता है। जब मंगल धरती के नजदीक होता है तो इसे और ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं वीनस यानी शुक्र ग्रह की।
दोस्तों, जब आसमान में देखते हो तो आपको बहुत सारे नजर आते हैं तारे, लेकिन इनमें जो जो आपको सबसे चमकने वाला स्टार लगता है वो स्टार नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी से 6 करोड़ 72 लाख मील दूर है। धरती से दिखने वाले 5 ग्रहों में शुक्र ऐसा है जो आमतौर पर सबसे आसानी से देखा जा सकता है। साल में जून को छोड़कर सभी महीनों में इसे देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं क्योंकि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज्यादा होती है। शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूर्व में दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आम तारों से इसकी चमक सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, अब आ जाते हैं शनि ग्रह पे। गर्मियों के दौरान मई से जुलाई के बीच शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप और तकनीक से देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीनों के दौरान रात में इसे देखना संभव है। सूर्यास्त होने के बाद विपरीत दिशा में इसे देखा जा सकता है। शनि पूर्व से निकलकर पश्चिम में जाता है। दोस्तों, इन ग्रहों को देखने पर आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां का आसमान एकदम साफ होना चाहिए। शहर की तुलना आप गांव के माहौल से आप इन ग्रह को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि शहर में प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। आप जिस ग्रह को देखना चाहते हैं उस ग्रह की परिक्रमा चक्कर के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कब वह सूर्य के नजदीक आता है, सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है या सूर्योदय के बाद। तो आप इन ग्रहों को अच्छी तरह से देख पाएंगे। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप इन ग्रहों को अच्छी तरह से देख पाएंगे। अगर आप इन ग्रहों की अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो आप किसी टेलीस्कोप की मदद ले सकते हैं। टेलीस्कोप के जरिए आप ग्रहों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।